नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के गांवों में हो रही एक बहुत बड़ी, एक साइलेंट रेवोल्यूशन की। ये एक ऐसी पहल है जो करोड़ों किसानों की जिंदगी बदलने का दम रखती है और ये सब एक 100 साल पुराने आइडिया पर टिका है जिसे अब एक नया मॉडर्न अवतार दिया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये सहकारी क्रांति आखिर है क्या। 13 करोड़ किसान। जरा सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। ये भारत की खेतीबाड़ी से जुड़ी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उन्हें एम्पावर करने का मतलब सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश की फूड सिक्योरिटी और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देना है। तो सवाल यही है कि इतने बड़े स्केल पर ये किया कैसे जा सकता है। और यहीं पर ये पूरा मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक संगम है। हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 100 साल पुराने कम्युनिटी वाले आइडिया को ले रहे हैं और उसे डिजिटल तकनीक और नई बिजनेस रणनीतियों से जोड़ रहे हैं, ताकि वो आज की 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आखिर इस पूरी क्रांति की जड़ क्या है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर आधारित है, सहकारी समिति। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो पुरानी कहावत, एक अकेली लकड़ी तो आसानी से टूट जाती है, लेकिन जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो वो बेहद मजबूत होता है। बस यही है हम की शक्ति, जो सहकारिता का बिल्कुल कोर प्रिंसिपल है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी तब बनती है जब एक जैसी जरूरत वाले लोग साथ आते हैं, ताकि वो मिलकर वो काम कर सकें जो शायद अकेले नहीं कर सकते। ये एक दूसरे की मदद से खुद को मजबूत बनाने का एक तरीका है, जहां कम्युनिटी ही अपने लोगों की सेवा करती है। अब ये टेबल देखिए, ये कोऑपरेटिव और एक टिपिकल कंपनी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक कंपनी का मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होता है अपने मेंबर्स की सेवा करना। और सबसे बड़ा फर्क है वोटिंग पावर में। कंपनी में जिसके पास ज्यादा शेयर उसकी ज्यादा चलती है, लेकिन कोऑपरेटिव में एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत होता है, जो इसे सच में डेमोक्रेटिक बनाता है। अच्छा, अब आते हैं इस क्रांति के जमीनी सिपाहियों पर, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स या पैक्स। ये समितियां ही ग्रामीण भारत के कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी हैं। ये बिल्कुल गांव के लेवल पर काम करती हैं और किसानों से सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। 13 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य। ये नंबर दिखाता है कि इन पैक्स की पहुंच कितनी जबरदस्त है। ये भारत में किसी भी दूसरे रूरल नेटवर्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। और यही वजह है कि ये समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन हैं और किसी भी बड़े बदलाव के लिए सबसे जरूरी जरिया भी। मतलब सालों से पैक्स एक किसान के लिए एक तरह से बैंक भी था और दुकान भी। वो फसल के लिए लोन देते थे, बीज और खाद भी मुहैया कराते थे, लेकिन उनकी भूमिका काफी हद तक यहीं तक सीमित थी। वो जरूरी तो थे, पर अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पा रहे थे। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दिक्कत ये थी कि हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क तो था, लेकिन ये पुराने सिस्टम और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रहा था। इसे एक बड़े बदलाव की, एक मॉडर्न रीबूट की सख्त जरूरत थी। और यहीं से सरकार का बड़ा प्लान पिक्चर में आता है। लक्ष्य ये है कि पैक्स को सिर्फ लोन देने वाली सोसाइटी से बदलकर ग्रामीण सेवाओं का एक मल्टीपर्पज सेंटर बनाया जाए। मतलब एक ऐसा हब जो गांव की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर सके। जरा कल्पना कीजिए, एक ही छत के नीचे एक किसान को न सिर्फ लोन मिल रहा है, बल्कि वो सस्ती दवाइयाँ भी खरीद सकता है, सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और यहाँ तक कि अपने घर के लिए एलपीजी सिलेंडर भी बुक कर सकता है। यही इस वन स्टॉप शॉप मॉडल का विजन है। इस पूरे बदलाव का जो दूसरा सबसे बड़ा पिलर है वो है डिजिटाइजेशन। सभी 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइज करके एक नेशनल सॉफ्टवेयर से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है ज्यादा पारदर्शिता, तेजी से काम और गांव में ही माइक्रो एटीएम के जरिए बैंकिंग की सुविधा। ये टेक्नोलॉजी के जरिए गांव को एम्पावर करने की एक बहुत बड़ी छलांग है। देखिए, किसी भी संस्था को आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चाहिए, राइट? इसीलिए सरकार ने इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स में कटौती की है और कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट को 20,000 से सीधा 2 लाख रुपए कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इन सोसाइटीज के पास अपने सदस्यों की मदद करने के लिए ज्यादा पैसा और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो बात सिर्फ मौजूदा पैक्स को सुधारने की नहीं है,
असल में जो बड़ा विजन है वो ये है कि इस कोऑपरेटिव मॉडल को भारत के हर एक गांव तक पहुंचाया जाए ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। इस पूरे मिशन का जो कोर आइडिया है वो सहकारिता मंत्रालय के इस नारे में है, सहकार से समृद्धि। इसका मतलब है कोऑपरेशन के जरिए प्रोस्पेरिटी लाना, एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जहां तरक्की ऊपर से थोपी नहीं जाती बल्कि जमीन से पैदा होती है और सब में बंटती है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अगले 5 सालों में 2 लाख नई मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, जिसमें डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स भी शामिल हैं। ये नंबर ही इस पहल के विशाल स्केल और एम्बिशन को दिखाता है। यानी जो अल्टीमेट गोल है वो एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर एक पंचायत में कम से कम एक एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूर हो। ये एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाने की कोशिश है जो देश के कोने कोने को विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़े और ये पक्का करे कि कोई भी गांव पीछे न छूटे। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या ये सहकारी पुश सच में ग्रामीण भारत का चेहरा बदल पाएगा? प्लान बहुत एम्बिशियस है, पोटेंशियल भी जबरदस्त है, लेकिन असली परीक्षा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में होगी। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये कोशिश एक नए दौर की शुरुआत करती है या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।